हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आज बेटा एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल बैच। तो मंजिल बैच जो है बेटा वो क्यों स्पेशल है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आज हमारा बच्चे बॉटनी में DCL 1 है। DCL 1 मतलब डिटेल कंसाइज लेक्चर 1 है और इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी डिटेल ले लो, क्योंकि अगर हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं उसके नियम पहले बता दें ताकि आपको खेलने में मतलब मेहनत करने में, लड़ने में और अपने गोल को अचीव करने में आसानी हो। तो मंजिल बैच में स्पेशल क्या है एक बार देख लेते हैं बेटा फटाफट से। तो सबसे पहले बच्चे DCL क्या है, इसके सारे लेक्चर जो हैं वो एक डिटेल लेक्चर होंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे तो थोड़ा कंसाइज करके पढ़ाएंगे। उससे फायदा क्या होने वाला है बेटा, फायदा आपको ये होगा कि आप कम समय में चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, इस बैच में हर वीक में 4 लेक्चर हम लोग करा रहे होंगे, एक बॉटनी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक जूलॉजी का। और ये किसको देखना है बैच, जिन बच्चों का किसी भी कारण से बैकलॉग है उनको देखना चाहिए। दूसरा, ये उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनके किसी एक सब्जेक्ट में लग रहा है कि वीक है, क्योंकि अब तक आइडिया हो जाता है कि यार मेरा ये वाला सब्जेक्ट वीक है। तीसरा क्या है बेटा, जो लेट स्टार्टर है। लेट स्टार्टर का मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों ने लेट स्टार्ट किया था किसी भी कारण से, और जो बच्चे काउंसलिंग में फंस गए थे उसकी वजह से लेट हुआ, या मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं पार्शियल ड्रॉप। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इस बार BMS BSc इस तरह के कोर्स ज्वाइन किए और उनका मन है कि नहीं मैं एक बार और एफर्ट मारने वाला हूं, तो ये बैच उन बच्चों के लिए तो स्पेशल है ही। बाकी कोई रेगुलर बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है, स्पेशली क्लास 11 जिसको 11th का सिलेबस 3 से 4 महीने में कंप्लीट करना है, वो भी इस बैच को, क्योंकि बेटा एकदम कंसाइज करके प्रॉपर वे में क्वेश्चंस के साथ इसको हमने कराया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस बैच में लेक्चर। तो यहां पर एक चीज और मैंने प्लान की है कि मैं आपको, हमारी टीम आपको एक मंजिल ट्रैकिंग शीट देगी। तो जैसे क्या होगा कि वीक 1 में, तो वीक 1 का एक PDF आपको मिल जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, वीक का नंबर लिखा होगा, उसमें लिखा रहेगा ऐसे सब्जेक्ट बॉटनी और डेट ऑफ लेक्चर। डेट ऑफ लेक्चर मतलब जैसे 24 अक्टूबर को लेक्चर आया तो आपने लेक्चर डेट कब कंप्लीट किया, क्या सेम डे, इससे आपको यह पता रहेगा कि आप बैकलॉग में फिर तो नहीं फंस रहे हो। दूसरा, आपने कितना टाइम लिया, जैसे आपने 24 तारीख को इसे कंप्लीट कर लिया, यस, उसके बाद आपने टाइम कितना लिया, तो टाइम आपने मान लो कितना ले लिया, जैसे मान लो आपने 4 घंटे का था, लगभग 5 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने उसके तुरंत बाद MPS मतलब जो जो था उसको रीड किया, आपने इसके साथ क्या करने हैं बेटा, नोट्स रिवाइज करने हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स को भी रिवाइज करना है। उसके बाद आपको वो MPS जो हम लगभग 50 क्वेश्चन या उससे थोड़ी ज्यादा की एक शीट दे रहे होंगे, उस MPS को आपको रिवाइज करना है ना, उस MPS को सॉल्व करना है। उसमें कितने अटेम्प्ट करे, कितने सही कितने गलत, इसका चार्ट बनाते रहो। उसके बाद NCERT की रीडिंग कम से कम 1 से 2 तो करो, और साथ के साथ बेटा हर दिन एक रिवीजन प्रैक्टिस शीट आएगी सेकंड वीक से, जिसमें पिछले वीक का रिवीजन होगा। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और मैं मानता हूं कि अपने आप में मतलब एक स्पेशल बैच है और पूरी ताकत से पढ़ेंगे बेटा, सारे चैप्टर प्रॉपर कराएंगे। एक ऐतिहासिक कदम रहने वाला है, क्योंकि शायद ऐसा बैच पॉसिबल है हो, लेकिन इसमें एक एक्सपीरियंस टीम का पूरी जान लगाकर आपके लिए एफर्ट करना मुश्किल है। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये टॉपिक है, हम सेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, बेसिक्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारी चीजें। तो टॉपिक आपने देख लिए, ठीक है। टॉपिक आपको नहीं भी पता, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल बेसिक से जाने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको अपना फोकस बना के रखना है। मेरे सामने NCERT लेकर बैठो, नोट्स का रजिस्टर लिखते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बाकी चीजें कंप्लीट करेंगे और नोट्स बनाएंगे। अगर बने हुए हैं तो आपको PDF से पढ़ना, ठीक है, PDF से पढ़ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमें क्या दिखता है। तो एक बेसिक सी लॉजिक है बेटा, आप अपने आसपास जब देखते हैं तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजें दिखती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा ये देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में एक डिफरेंस है, जिसे हम कहते हैं सेल का। तो जैसे अपने आप आसपास देखेंगे तो आपको दिखती है नॉन लिविंग चीजें। तो नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नॉन लिविंग को हम बोलते हैं इनएनिमेट, यस, इनएनिमेट, यस। और हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं एनिमेट, यस।
एनिमेट। तो इनमें फर्क क्या है? इन एनिमेट में कोई सेल नहीं होगा और एनिमेट में मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि सभी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। तो अब मेरे को यह भी समझ में आ रहा है कि यार सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल के बने हैं। तो मेरे पास ये जो सेल है ना, ये सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्या होता है कि मेरे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सिंगल सेल होता है, तो इसको हम कह देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हैं, तो इसको अपने नाम दे देते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको यह समझना है कि मेरे पास जो लिविंग है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और जो इन एनिमेट है उसमें कोई सेल नहीं है। तो देखो, अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाए नीट में, क्वेश्चन ये आ जाए कि जो इन एनिमेट है, इन एनिमेट में मेरे पास क्या है? बताओ। उसमें यूनिसेलुलर है, यस। उसमें मेरे पास क्या है बच्चे? मल्टी सेलुलर है, यस। या वो नॉन सेलुलर है? मान लो मैं कहता हूं नॉन सेलुलर है, या मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑल। तो आप आराम से कर ले जाओगे बच्चे। इन एनिमेट में कोई सेल नहीं है, तो वो क्या होगा हमारे पास? नॉन सेलुलर। तो हम प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी देखिए एक बार जरा, एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी कह रही है हमारे पास कि जब हम बात करते हैं बेटा, बात करते हैं कि व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, तो एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म में क्या है बच्चे? सेल है, यस। एंड कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बाकी क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अपनी एनसीईआरटी देखिए, आगे चलते हैं।